हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग SSC MTS के लिए GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम जो आपका 30 सितंबर से SSC MTS का एग्जाम शुरू हो रहा है के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो ताजमहल है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। और ताजमहल कहाँ पर है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, आगरा में है। यूपी के आगरा में पड़ता है। शाहजहां बनवाया था, यमुना नदी के किनारे है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट की बात की जाती है तब वो आपका कहाँ पे है? इंडिया गेट दिल्ली में पड़ता है। इंडिया गेट जो है कहाँ पे है? तो दिल्ली में। ओके। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो माउंट एवरेस्ट जो है आपका नेपाल देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर है। पहले 48 था, अब धीरे धीरे बढ़ करके 49 हो गया है। ठीक है, 8,800। कई किताबों में आपको अभी भी 48 मिलेगा। 8,849 मीटर नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई है। किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा देश है जिसके पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? यह देश कौन सा है? आइसलैंड देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, लाइका नामक एक कुत्ता गया था। उस दरअसल में कुतिया थी जिसका नाम क्या था? लाइका था। तो जानवर की बात की जा रही है तो कौन सा जानवर था आपका? कुत्ता जानवर था जो चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आयुर्वेदिक दवाइयों की जो खोज है वह अपना भारत देश ने किया है। आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किसने किया है? भारत ने। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की? जबड़े की। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कोणार्क मंदिर जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो पहला तो पता है राष्ट्रपति, जो दूसरा नागरिक होता है भारत का वह उपराष्ट्रपति होता है। भारत का दूसरा नागरिक, ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। गांधी जी का जन्म, ठीक है, पोरबंदर शहर में। और गांधी जी की मृत्यु 1948 में हुई थी। कब हुआ था? 1948 में इनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भाखड़ा नांगल जो बांध है आपका सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध जो है ना
पंजाब के, ध्यान से सुनिएगा, पंजाब के होशियारपुर जिले में, पंजाब के होशियारपुर होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल जो बांध है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब और राजस्थान और हरियाणा। यह 3 राज्यों की, राजस्थान 3 राज्यों की परियोजना है और तीसरा क्या है आपका हरियाणा। भाखड़ा नांगल बांध ये 3 राज्यों की परियोजना है और भाखड़ा नांगल बांध पंजाब के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर बना है। भारत की किस नदी को बृहद्गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत की किस नदी को बृहद्गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को बृहद्गंगा भारत की कहा जाता है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, भारत देश में स्थित है कंचनजंगा पर्वत चोटी। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कितना होता है? 25 साल ही होता है, क्योंकि इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है तो लोकसभा का जो उम्मीदवार यानी जो जीत के लोकसभा में जाएगा, ठीक है, उसी में से तो बहुमत दल का कोई नेता बनता है प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री का न्यूनतम बनने के लिए आयु होता है वह 25 साल होता है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फूट डालो और राज करो की नीति जो है किसका था? लॉर्ड कर्जन की नीति थी, फूट डालो और राज करो की नीति। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस कारण की वजह से असहयोग आंदोलन को जो है बंद किया गया था? चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका एक मूवी भी है जो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। इसमें लीड एक्ट्रेस कौन है? कंगना रनौत। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फतेहपुर जो सीकरी है आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, फतेहपुर सीकरी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना। भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत में किस राज्य की जो समुद्री तटरेखा है सबसे लंबी है? वह आपका गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे। देखिए, कोई भी प्रश्न जो होता है जीके का छोटा बड़ा नहीं होता है। ये प्रश्न आपका यूपी पुलिस के 23 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में पूछा था। उसमें डेट पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, कुछ भी जीके में पूछा जा सकता है, वो भी SSC आपका MTS है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। और जो A.O. ह्यूम थे ना, यह एक अंग्रेज थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आज कांग्रेस पार्टी है ना, इसकी स्थापना कोई भारतीय नहीं किया था। ठीक है, इसकी स्थापना एक अंग्रेज किए थे। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया?
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? तो राज्य कौन सा था? राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज को प्रारंभ किया गया था। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो पंचायती राज की जो शुरुआत है 1959 में हुआ था। पंचायती राज की शुरुआत कब हुआ था? 1959 में। पंचमहल कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पंचमहल आपका कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है पंचमहल। और पंचमहल को किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। पंचमहल को किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ। भारत का वह राज्य जिसमें होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है आपका झारखंड राज्य है, चारों ऑप्शन में से। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह रात्रि को आकाश में लाल दिखाई देता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।